बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि इंशाल्लाह आप खैर वाफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी और उसके जो स्केजुअल और जो उसका फॉर्मेट चेंज किया गया बीसीसीआई की ईमा पर, इसके ऊपर कुछ गुज़ारिशात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है। इसको इंडिया की टीम ने ऑलमोस्ट बड़ी आसानी के साथ जीत लिया है, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली अगर हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो इंडियन क्रिकेट के फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो। और उनका जीतना अपनी जगह पे है, लेकिन हमारी जो शिकवे गिले हैं वो ज़ाहिर है अपनी जगह पे हैं। मैंने नवंबर में एक वीलॉग किया था जिसमें मैंने अपने ख़दशात का इज़हार किया था कि बीसीसीआई का इतना स्ट्रॉन्ग होना, इतना पावरफुल होना, और अभी वो इतने मैच्योर नहीं हैं कि उनके वो इतनी पावर जो है उसको एब्जॉर्ब कर सकें। तो मेरे ख़दशात बिल्कुल सही साबित हुए। वो सिर्फ ये ऐसा लगता है कि ना सिर्फ ये कि वो इस अहल नहीं है कि इतनी उनके पास पावर हो, बल्कि वो ऑन द अदर हैंड वो ईवल हैं कि वो उस पावर को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करेंगे, और ऑलरेडी वो कर रहे हैं, जिसका अल्टीमेटली नुकसान गेम को होगा। इसकी मैं रीज़निंग आगे आपको दूंगा, आप मेरी बात से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी करंट फीलिंग है। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी ने पाकिस्तान में होना था, इसके ऊपर बीसीसीआई ने बहुत प्रोपेगेंडा किया, और आई एम श्योर उन्होंने अपने पैसे के बलबूते पर आईसीसी को और उसके दीगर मेंबरान को प्रेशराइज़ किया होगा, जिसकी वजह से ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है उसका फॉर्मेट चेंज हुआ। और इंडिया के मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर यानी दुबई में कंडक्ट किए गए। ये सबसे पहले इसके अंदर जो है वो ट्रांसपेरेंसी कंप्रोमाइज़ हुई है। इतनी बेईमानी है कि अगर पाकिस्तान फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई करता वर्सेस इंडिया, तो पाकिस्तान को होस्ट होने के बावजूद इंडिया से मैच खेलने के लिए दुबई ट्रैवल करना पड़ता। डज़ इट मेक एनी सेंस? मेरे ख्याल में तो नहीं। मेरा तो ये ख्याल है कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने देना चाहिए, और इसमें होना ये चाहिए था कि अगर इंडिया किसी वजह से पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना चाहता तो सिंपली वॉक ओवर पॉइंट्स मिल जाते दूसरी टीम को। अब क्या मुस्तकबिल में बाकी टीमों को भी इस तरह ऑब्लाइज किया जाएगा? मेरा नहीं ख्याल। और अगर किया जाएगा तो ये प्रैक्टिकली बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव साइड जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अब इस केस में देखें कि जैसे ही टूर्नामेंट अपने मिड तक पहुंचा तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर गुफ्तगू करना शुरू कर दी, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल माइक अथर्टन, नासिर हुसैन और डेविड मिलर, रासिब अंदरदुसन और इवन मोहम्मद शामी, इन लोगों ने ये बात की कि इंडिया को एक ही ग्राउंड के अंदर सारे मैचेस खेलने का एडवांटेज है। और वो एडवांटेजेस पे जो उन्होंने बात की, उन्होंने तो ये बात की कि इन्हें ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा, दूसरी टीमों को ट्रैवल करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये थी कि इंडिया को जब आप एक ही ग्राउंड में खेलते हैं तो आपको उसकी बड़ी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, तो उससे आपको अपनी गेम प्लान में बड़ी मदद मिलती है। अब ये देखें, इसमें जो बदमाशी और हड हरामी है वो ये थी, या हट दर्मी मेरा ख्याल मुझे कहना चाहिए, वो ये थी कि इंडियन एक्स प्लेयर जो कि बड़े कमेंटेटर बने फिरते हैं, कैप्टन और कोच, ये सब डिनाइल में है। वो कह रहे हैं कि व्हाट एडवांटेज, हालांकि ये किसी अंधे नबीने को भी नजर आता है कि देयर वाज अ ह्यूज एडवांटेज। वो कैसे? इंडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट ओडीआई टीम, वाइट बॉल टीम। अब बेस्ट टीम को, जो ऑलरेडी की एक अच्छी टीम है, उसको आप हल्का सा एडवांटेज भी देंगे ना तो वो अनफेयर हो जाएगा गेम के प्रोस्पेक्ट में। और यहाँ पे ये था कि एक ग्राउंड में, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ की, आप जब खेलेंगे मैचेस तो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस ग्राउंड की डायनामिक्स को समझ जाते हैं और आप वहाँ पे यूज्ड टू हो जाते हैं, तो आपका वो होम बन जाता है। जो भी लोग क्रिकेट खेलते हैं वो अपने होम ग्राउंड के अंदर उन्हें पता होता है कि इतनी ज़ोर से मैं मारूंगा तो इस कोने में छक्का हो जाएगा, और इतनी ज़ोर से मैं मारूंगा तो उस कोने में छक्का हो जाएगा। ये हम सारी ज़िंदगी जिन लोगों ने क्रिकेट खेली उन्हें पता है कि किस ग्राउंड, अगर वो किसी ग्राउंड के बहुत यूज टू हों तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों का पता होता है। और क्रिकेट के अंदर तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ओस पड़ेगी नहीं पड़ेगी, कितनी ड्राई है, पिच कैसे बिहेव करेगी। और दूसरी ये चीज़, इन्होंने शुरू से स्क्वाड जो है वो उस तरह से तरतीब दिया, और फिर स्क्वाड के बाद प्लेइंग 11 का जो सिलेक्ट करना था वो देखें, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैचेस के बाद तो इन्होंने मोहम्मद शामी के अलावा कोई और रेगुलर फास्ट बॉलर टीम में खिलाया ही नहीं। 4 स्पिनर, और वो भी
ईच ऑफ देम इज़ अ मैच विनर, वो खेले। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस था और एडवांटेज था जो इंडिया ने लिया। अगर हाइब्रिड भी करना था तो यूएई में 3 ग्राउंड हैं, शारजा की भी है, अबू धाबी की भी है, तो एक मैच इधर और एक उधर भी, तो फिर भी थोड़ा सा इट कुड हैव मेड सेंस। तो ये जो है ये वाली चीज़ के एक बहुत वाज़े एडवांटेज इंडियन टीम को दिया गया डिस्पाइट बीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। इससे देखें कि स्वाय इंडियन फैंस के बाकी तमाम लोग जो हैं वो इसको नापसंद भी उन्होंने किया है, और इसके ऊपर जाहिर है फिर फैंस जो हैं वो डिसहार्ट भी होते हैं। लेकिन मैं डिसहार्ट नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ इस चीज़ का कि बीसीसीआई इतनी ज़्यादा पावर जो है उसके लिए रेडी नहीं है, ये इसको बहुत ज़्यादा बुरी तरह अब्यूज़ करेंगे। अब इसमें ऑलरेडी, और ये क्रिकेट को रूइन करेगी। देखें ये क्या होता है कि 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, तो एक मैच अचानक से नई पिच की बजाय यूज पिच पे खेल लिया जाता है। फिर T20 वर्ल्ड कप जो अमेरिकाज़ में हुआ, उसमें किसी टीम को नहीं पता कि अगर वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगी तो वो कहाँ खेलेगी। इंडिया को पता है कि इफ दे क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल तो वो इस ग्राउंड में खेलेंगे। तो उनके ट्रैवल प्लान के हिसाब से ग्राउंड जो हैं वो चूज़ की जाती हैं, दूसरी टीमें जाएँ भाड़ में। इधर भी पूरे टूर्नामेंट का उनको पता है कि वो कहाँ खेलेंगे, इवन सेमीफाइनल फाइनल तक का पता है। और फिर एक और चीज़ जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज बहुत ही गलत हुई वो ये कि इंडिया ने न्यूजीलैंड के साथ अपना आखिरी मैच खेलना था और उसके बाद फिर सेमीफाइनल होना था। अब जो दूसरी 2 टीमें हैं जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हुई हैं, उन्होंने पाकिस्तान से दुबई में ट्रैवल किया, उनमें से साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया थी। हुआ ये कि साउथ अफ्रीका जो है वो न्यूजीलैंड मैच हार गया, जिसकी वजह से सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया का इंडिया के साथ होना था। तो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका सिर्फ सेमीफाइनल खेलने के लिए वापस पाकिस्तान गए, उनमें से एक टीम मैच जीत के वापस दुबई आई, और इंडिया की टीम जो है वो शहनशाहों की तरह अपने घर में बैठी है। इस तरह तो यकीन करें हम गली मोहल्ले के टूर्नामेंट में नहीं करते थे तो रोला पड़ जाता था। यकीन करें कि वो कई ऐसे 2 नंबर लोग होते थे कि टूर्नामेंट की इंतज़ामिया जो है ना, उसकी एक टीम जो है वो डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में आती थी। ठीक है, तो ये इंडिया के साथ तकरीबन यही होने वाला है आने वाले दिनों में कि ये डायरेक्ट किसी ना किसी किस्म के ये बाई में जाके तो क्वार्टर फाइनल खेलेगी। चलो ये तो उन्होंने किया ही किया। अब यकीन करें कि नासिर हुसैन और माइकल थर्टन भी ज़ाहिर है इंडियन पेरोल पे इनडायरेक्टली हैं, क्योंकि अब तो उनकी फ्रेंचाइजीज़ को भी इंडियन फ्रेंचाइज जाके ख़रीदेंगी दी 100 के अंदर। जो गुलामी और बेवकूफ़ी और पता नहीं किस किस चीज़ की हद हमारे कमेंटेटर्स ने की हुई है। कोई 15 चैनल्स हैं, उसके ऊपर 7100, यानी कोई ऐसा प्लेयर जिसने 2 टेस्ट मैच भी खेले हैं ना, वो भी अपनी दुकान लगा के बैठा हुआ है वहाँ पे। और ये क्या कर रहे हैं, जब पाकिस्तान की टीम आउट हो गई है तो इन्होंने सिर्फ व्यूअरशिप अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि क्रिकेट का तो बज़ाहिर इनको ना पता है, ना इन्होंने स्टैट्स देखे हुए हैं, ना दूसरी टीम, अपनी टीम की भी, अपनी डोमेस्टिक तक की क्रिकेट तो इन्होंने फॉलो नहीं की होती, तो ये क्या तबसरा करेंगे। तो फिर ये एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हुए हैं सिर्फ व्यूअरशिप के लिए। वो 90s के क्रिकेट को कोई उनकी इंसल्ट कर रहा है, और कोई 90s वाला है वो करंट क्रिकेटर्स को बांदरों से तशबीह दे रहा है। किसी एक में इतने गट्स नहीं थे कि वो इस टॉपिक पे बात करे कि इंडिया को अनड्यू एडवांटेज मिला हुआ है एक दफ़ा भी। हालांकि ये रोज़ाना हर प्रोग्राम में ये बात होनी चाहिए थी। सिर्फ शुएब अख्तर ने आखिरी दिन जल के उसने फिर एक उन्होंने किया है वीलॉग या थोड़ा सा क्लिप कि भाई फाइनल हो गया है, पाकिस्तान होस्ट है, और जब फाइनल की सेरेमनी हो रही है तो वेयर इज़ पीसीबी। ये देखें कितनी शर्मिंदगी की बात है। और इसमें किसी को हम क्या रोएं, हमारे अपने ही निकम्मे हैं। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। ये जो चूरन हमें बेचा गया पीसीबी की तरफ से कि अगर इंडिया ट्रैवल नहीं करी तो हम भी नहीं करेंगे, दैट इज़ आवर एग्रीमेंट, मेरे से लिखवा लें, ये सर के बल खेलने जाएंगे इंडिया में। ख़वातीन का वर्ल्ड कप भी, अंडर 19 का भी जो होना है, और जो दूसरा भी चैम्पियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप होगा, हम उल्टे औंधे होकर खेलने जाएंगे। हम एक दफ़ा भी नहीं कहेंगे कि हम नहीं आते। तो ये सारा इन्होंने चूरन बेचा हुआ है, कैसे होगा वैसे होगा। अब ये किसी और टीम के लिए ऐसा ना पहले कभी हुआ है ना होने वाला है। दैट इज़ व्हाट बीसीसीआईज़ इन्फ्लुएंसेस। खैर
ये अपनों से कुछ थोड़ा सा शिकवा था, और थोड़ा सा मेरी ये फीलिंग है कि BCCI इज़ रूइनिंग द क्रिकेट, और उसको अपने घर की लोंडी बना के। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अपना अपने अज़ीज़ व क़रीब अहल खाना का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।